Good morning, students. Today we'll start a new chapter whose name will be tense. Okay? And you do know when we start a chapter tense, I think the name of the chapter will be written time and tenses. Okay? Time and tense. Here we will start the chapter time and tense. And I think you know the meaning of these words time and tense is the same. Okay? The meaning of these words is the same. But here if you learn, if you learn a time and tense, I think there will be some differences between time and tense. Okay? First we will start tense. What is tense? First of all, we will start tense. What is tense? Do you know? Tense is a word which has come from Latin word tempus. Do you know tempus? It means tense. This word has been created from the Latin word of tempus. See this tempus. And tempus is a Latin word. Do you know tempus? Tempus is a Latin word. And I think you should know, yes, English is not a pure language. It's an impure language. It means there are many languages which has been consisted in this language. Okay? And see this, here tense, and tense you can see tense, this word has been created from tempus, and tempus is a Latin word. Okay? And you know tempus, the meaning of tempus is time. The meaning of tempus is time. It means you can ask a question, sir, when the meaning of the tense is time and here time you have written, it means what is difference between time and tense? Yes, it's right. It's your question. Yes, it is right. So what is difference between time and tense? And we will learn what is difference between time and tense. What is difference between time and tense? Okay? What is difference between time and tense? We will learn what is difference between time and tense. Do you know? Here tense, what is tense and what is time? First of all, you should take a watch. Do you know? Wall watch. आप कोई भी जो एक दीवार घड़ी ले लीजिए, उसमें आप समझ सकते हैं, दीवार घड़ी के माध्यम से हम समझेंगे कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है. कोई भी एक दीवार घड़ी, आप एक दीवार घड़ी ले लीजिए, सिंपल सी बात है, एक दीवार घड़ी लीजिए. उस दीवार घड़ी में आप देखेंगे तो उसमें जो है जो नीडल लगे हुए हैं, अब जो भी नीडल जो है आप देख सकते हैं, उसमें 3 नीडल आपको देखते हैं. एक घंटा का होता है, 1 मिनट का और 1 सेकेंड का. ये तीनों जो है नीडल आप देख सकते हैं. तो इसमें आपको देखना है, अगर जो है आप ये टाइम जो है कभी भी आप देखा करिए तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइम और टेंस में डिफरेंस है. ठीक है? तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो वॉच देखिएगा तो वॉच में आप देखिएगा कि नीडल जो है हमेशा रनिंग करती रहती है, हमेशा रनिंग वो चलती रहती है. तो चलती रहती है, इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इट मीन्स थ्रू दिस वॉच यू कैन सी यस समथिंग इज हैपनिंग. आप देख सकते हैं इसमें कुछ हो रहा है. और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक सुई लगातार उसमें चलती रहती है, कंटिन्यू वो घूमती रहती है, चलती रहती है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि समय बीतता चला जा रहा है. आपको लग रहा है कि समय बढ़ रहा है, नहीं, समय हम लोग का कम होते चला जाता है. तो उसमें आप देख सकते हैं कि हैपनिंग, इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग. आप उसमें देख सकते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग. तो ये जो आप हैपनिंग देख रहे हैं, ये आपको इसी को समझने हैं. हैपनिंग आप देख सकते हैं, ये हैपनिंग. तो आपको उसमें क्या देखने को मिला कि जो समथिंग इज हैपनिंग, आप उसमें देख रहे हैं कुछ ना कुछ बीत रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है. ठीक है? कुछ ना कुछ चल रहा है. तो वो जो समथिंग जो आप देख रहे हैं, वो जो समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, कुछ चलते जा रहा है, समय बीतते चल जा रहा है, उसी को टाइम कहा जाता है. इट इज कॉल्ड टाइम. कि टाइम दिन पर दिन बीतता चला जा रहा है, टाइम हमारा कम होते चला रहा है, टाइम बीत रहा है, उसी को हम टाइम कहते हैं. बट यहां पर आप क्या देखा, हमने क्या यूज किया, हैपनिंग. इसमें आप क्या देख रहे हैं, हैपनिंग. एंड हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? हैपनिंग इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. ये आप क्या कहिएगा, इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. आप इसको ये कहिएगा ना कि हैपनिंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हैपनिंग जो है क्या, एक वर्ब का फॉर्म है. और इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं. इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को टेंस कहते हैं. तो अपने आप अभी टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस देखा. तो टाइम और टेंस में आप सिंपली देख सकते हैं कि जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को जो है, सिंपल सी बात, इस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहेंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब को. तो फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं. फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहेंगे,
टेंस कहेंगे। और जो टाइम बीत रहा है, जो टाइम यहाँ पर हमने अभी वॉच में आपको दिखाया अभी कि एक वॉच लीजिए, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रही है, एक नीडल रनिंग कर रही है। रनिंग करने से क्या हो रहा है, एक टाइम है जो है बीतते चला जा रहा है, ठीक है, ये समय बीतते चला जा रहा है, अर्थात हमारी समय कम होती चली जा रही है, जो हमारे पास समय है, हमारी लाइफ टाइम जो है। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइफ है, तो लाइफ क्या क्या लग रहा है कि समय बढ़ रहा है, नहीं, हमारी समय कम होती चली जा रही है। तो ये जो समय आप देख रहे हैं, तो ये नेचुरल फिनोमिना, आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब देख रहे हैं, इन सभी को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये सिंपल सा हम एग्जांपल पर समझते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब को सिंपल समझते हैं। हमने एक सेंटेंस ले लिया, राम स्कूल जाता, एक सिंपल ये सेंटेंस लीजिए, एक सिंपल सेंटेंस, राम स्कूल जाता। यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म ऑफ द वर्ब को टेंस कैसे कहेंगे और टेंस कितने होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, राम स्कूल जाता, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस में है, अब पता करिए। तो राम स्कूल जाता, अगर सपोज यहाँ पर मैं ये यूज कर दूं है, तो ये राम स्कूल जाता, तो यहाँ पर जो मैं ये है यूज कर दिया, और राम स्कूल जाता था, मैंने एक यहाँ पर एक था यूज कर दिया, और एक मैंने यूज कर दिया गा, राम स्कूल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है क्या है, ये है क्या, एक वर्ब है। हमने पिछले वीडियोस में आपको वर्ब का पूरी तरह से हमने पढ़ाया है, पूरी स्ट्रक्चर हमने बनाकर बताया। तो ये भी क्या है, वर्ब है। तो यह एक वर्ब है, और इसी का पास्ट फॉर्म क्या है, था है, गा भी, ये भी एक फॉर्म है। तो इसी का फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये वर्ब का फॉर्म है। और इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहते हैं, टेंस। यहीं पर अभी हमने कहा ना, यहाँ पर हमने कहा ना कि जो टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, एक देखने को मिलेगा आपको प्रेजेंट टेंस, और सेकंड क्या देखने को मिल रहा है आपको, पास्ट टेंस, एंड थर्ड क्या देखने को मिल रहा है आपको, फ्यूचर टेंस, ठीक है, ये फ्यूचर। आप देख सकते हैं 3 टाइम्स हो रहा है ना, यहाँ पर 3 टेंस। तो इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और जो टाइम जो बीतते चला जा रहा है, यह एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है ना, अभी हमने बताया आपको कि फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम टेंस कहते हैं। और यहाँ पर अभी वॉच हमने लिया, तो वॉच में हमने आपको बताया कि वो बीतते चला जा रहा है, वो चल रहा है, और उसमें जो हैपनिंग जो आप यूज कर रहे हैं हैपनिंग, तो वो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने टेंस का, और जो टाइम बीतते चला उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम। इट मीन्स व्हाट कैन यू से, यू से यस सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, एंड हाउएवर टेंस इज द form of the verb, it's a grammatical concept, okay. In this videos you are learning, yes, what is difference between time and tense, and after it we will learn, listen here, form of the verb. We will also take another example. What is difference between time and tense? See this. If you write here, Ram goes to a school tomorrow. See this sentence. What have I written? You can see this sentence, Ram goes to school. In this sentence, the go. Do you know go? Go is the verb. And which form of the verb has been used? It's a fifth form of the verb. It's a fifth form of the verb. It's a fifth form of the verb. And you can say yes, according to the form of the verb, according to the form of the verb. अब यहाँ पर according to the form of the verb, it's a present tense. You can say yes, it's a present tense. Now see this, according to form of the verb, it's a present tense. See this, here I have used goes. Goes is the present form. And this sentence, it means according to the form of the verb, it's a present tense. But according to time, according to the time, it's a future tense. Sorry, future reference. It's a future reference. See this? What do you see? It's a future reference. See this, what I've written, according to the time. And you can also see this sentence, yes, Ram goes to school tomorrow. You can see, yes, it goes. Goes is the fifth form of the verb, and according to the form of the verb, it's a present tense. But when you read this sentence, you can see adverb of time has been used. And according to time, it's a future reference. It's a future reference. It means what you see here. You can see here, it means you can see this
form of the verb does not show time. This form does not, the form of the verb does not show time. It means we can write here, yes, tense. What is tense? What is tense? You can write here, yes. What is tense? Tense is the form of the verb. You can write here, yes, tense. What is tense? Tense. टेंस यहां पर हम लिख सकते हैं कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डज नॉट डिनोट टाइम. देख सकते हैं हमने यहां पर अभी लिखा भी कि यहां पर जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. टेंस क्या है? वर्ब का एक फॉर्म है जो कि समय नहीं बताता, ठीक है. और समय यहां पर जो हमने यूज किया है, समय का अनुसार क्या है, एक क्या है, फ्यूचर रेफरेंस है ना. तो आप देख सकते हैं कि टाइम और टेंस का ये डिफरेंस है. और ये भी याद रखिए टाइम, टेंस और टेंस में क्या डिफरेंस होता है. आइए उसको भी बता देते हैं आपको. नेक्स्ट देखिए, इसमें हम देखेंगे, अगर देखिए यहां पर हम बोल दें when a tense is used, when tense is used according to the time, when tense is used according to the time, it is called time tense. Okay, time or tense. It's see here. We will take some example. He is going to Patna. See this. You can see here. He is going to Patna tomorrow. Okay, we'll write tomorrow. See this. Here you can say it's a present form. It's a present form. Here the fourth form of the verb has been given. And here is has been given. It means here present form of the verb has been given. It means according to the form of the verb, it's a present tense. It's a present tense. But you can see according to time, it's a future reference. According to time, okay. Here you can write yes according to the form of the verb. Form of the verb. And see the next. According to time. It's a future reference. It's a future reference according to time. See this. What do you see here? You can see here, yes, it's a present tense, but it shows future reference. It's a present tense, or it's a, you may say it shows future reference. Do you know what have we written? Yes, tense is used according to the time. And here the fourth form, listen, here he is going has been used according to the time. It means here he is going, it means this present form has been used according to the time. So it is called time or tense. Okay, it is called time or tense. We can also take another example. Could you see me tomorrow? Could you see me tomorrow? See this sentence. In this sentence you can see yes, I have used could. Could you see me tomorrow? It means here could. What is could? Could is the past form. It is the past form. Here I have used past form. See this. Here I have used past form. But according to time, it's a. It means listen here. Sorry. Yeah. Could you see me tomorrow? It's a present form. It means you can see yes. Can. What is can? Can is a present form and the past form will be could. But here could has been used as present form. Okay. And after this I will teach you it in using of modal auxiliaries. Where should we use can or could? If you make a confusion in this, you can also take another example. If I knew him. See this. If I knew him. See this. If you knew him. What do you think? Here I have used knew. What is new? It's a past form. It's a past form. So here second form of the verb has been used. Past form. But according to time, it shows present time. It shows present time. It means you can see here in this sentence
the tense has been used according to the time. So it is called time or tense. In this video, I have taught you, yes, what is difference between time and tense and what is time or tense. Okay, what is difference between time and tense and what is time or tense. I have described it. Or in next video, we will learn how many types of tenses and kinds of present tense, past tense. Okay, but in next video. Thank you.